मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जी नॉलेज। दोस्तों आज है 29 जनवरी और आज से रिलेटेड हम सभी करंट अफेयर्स को प्रश्नों का आपको बताएंगे। दोस्तों यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। दोस्तों और जो आल है उस पर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। और चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन ईशो हिकोनोदा, दूसरा ऑप्शन यूसु हाइट यूसुगा, तीसरा ऑप्शन है शिंजो अबे। देखिए दोस्तों, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे हैं इन्हीं को पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है और जो इनको जन सेवा क्षेत्र में अच्छे कार्य करने के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। और शिंजो अबे के कार्यकाल में भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति हुई थी। चलिए हमारा नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMG, यानी दोस्तों यहाँ पर IMG नहीं रहेगा, IMF रहेगा, इंटरनेशनल मुद्रा फंड रहेगा, ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया है? पहला ऑप्शन 10.5%, दूसरा ऑप्शन 11.5%, तीसरा ऑप्शन 9.5%। देखिए दोस्तों, जो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है यह भारत की आर्थिक दर 2021 में 11.5% तक रहने का अनुमान लगाया है और यह जो है 2022 में जो भारत की आर्थिक दर रहेगी वह 6.8% रहेगी। 2022 का अनुमान भारत का 6.8% लगाया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 26 जनवरी, दूसरा ऑप्शन 24 जनवरी, तीसरा ऑप्शन 27 जनवरी। देखिए दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है यह 24 जनवरी को मनाया जाता है और यह कुल मिलाकर 58 देशों द्वारा यह फैसला दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने के लिए 58 देशों द्वारा तैयार किया गया था और यह जो शिक्षा दिवस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है यह 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित किया गया। 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित किया गया, तभी से यह 24 जनवरी को लागू हो गया। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम। देखिए दोस्तों, कॉलेजियम का मतलब होता है कि 4 जस्टिस यानी 4 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश जब किसी जज को नियुक्त करते हैं तो उसी को कॉलेजियम कहता है। मतलब कि 4 जजों और एक मुख्य न्यायाधीश द्वारा मिलकर किसी को जब नियुक्त किया जाता है उसी को कॉलेजियम कहा जाता है। कॉलेजियम ने जस्टिस PV संजय कुमार को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? पहला ऑप्शन मणिपुर हाईकोर्ट, दूसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, तीसरा ऑप्शन हरियाणा हाईकोर्ट। देखिए दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने यह मणिपुर हाईकोर्ट बनाने का PV संजय कुमार को मणिपुर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने का प्रस्ताव दिया है और इससे पहले यह हरियाणा और पंजाब के भी जज भी रह चुके हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व गोलकीपर का निधन हो गया? पहला ऑप्शन है उदम सिंह, दूसरा ऑप्शन है विनीत राय, तीसरा ऑप्शन है प्रशांत डोरा। देखिए दोस्तों, भारत के पूर्व फुटबॉल टीम के गोलकीपर जो हैं प्रशांत डोरा का इन्हीं का हाल में निधन हो गया और यह 44 वर्ष के थे और इनका हाल ही में निधन हो गया और इन्होंने 1999 ईस्वी में थाईलैंड के खिलाफ फुटबॉल टीम में पदार्पण किया था और ये इनकी हाल में मृत्यु हो गई। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने किस भारतीय को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन तारक शाह, दूसरा ऑप्शन तान्या दास, तीसरा ऑप्शन है सूची तलाती। देखिए दोस्तों, जो बाइडेन प्रशासन ने यह तारक शाह को नियुक्त किया है चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर। और यदि हम अब अदर ऑप्शन के बारे में बताएं तो तान्या दास हैं, इनको ऑफिस ऑफ साइंस का चीफ स्टाफ बनाया गया है यानी विज्ञान के क्षेत्र में। और जो तीसरा ऑप्शन है सूची तलाती, इनको ऑफिस ऑफ फासिल एनर्जी चीफ स्टाफ बनाया गया यानी जीवाश्म के क्षेत्र में इनको प्रभार सौंपा गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है? पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन 40, तीसरा ऑप्शन है 50। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 40 रक्षा पदक को श्रृंखला पुरस्कार दिया गया है और ये जो जीवन रक्षा पदक है यानी यह दुर्घटना और जो सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो जिन लोगों द्वारा कार्य किया जाता है, बचाव कार्य किया जाता है, दूसरों की रक्षा किया जाता है, उन्हीं को यह पुरस्कार दिया जाता है और यह 40 लोगों को दिया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किन देशों ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला ऑप्शन जापान, जर्मनी, दूसरा ऑप्शन फ्रांस, स्पेन, तीसरा ऑप्शन रूस, अमेरिका। मतलब किन दो देशों के बीच 590 मेगावाट सौर ऊर्जा बनाने का समझौता हस्ताक्षर किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रांस और स्पेन। और इन्हीं दो देशों के बीच यह 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के समझौता किया गया है। और इसकी जो लागत है यह 364 मिलियन डॉलर है। और इसका जो लोकार्पण होगा 2022 तक हो जाएगा। और यह फ्रांस और स्पेन के बीच किया गया है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए दोस्तों, और हमारे वीडियो को भी लाइक करिए। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य का दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 26 जनवरी, दूसरा ऑप्शन 28 जनवरी, तीसरा ऑप्शन 21 जनवरी। देखिए दोस्तों, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का जो राज्य दिवस है यह 21 जनवरी को मनाया जाता है। यानी इसी दिन इसी तारीख को यह मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य बना था। यानी 21 जनवरी से होगा करेक्ट आंसर। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड होस्ट स्पेस प्राइवेट लिमिटेड में किस बैंक ने अपनी 24.48% हिस्सेदारी बेची है? पहला ऑप्शन DBS बैंक, दूसरा ऑप्शन HDFC, तीसरा ऑप्शन यस बैंक। गुड होस्ट स्पेस प्राइवेट लिमिटेड में HDFC ने 24.8% अपनी हिस्सेदारी बेची है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? पहला ऑप्शन है 2015, दूसरा ऑप्शन है 2014, तीसरा ऑप्शन 2016। देखिए दोस्तों, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना यह हमारे देश को जो इसमें वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्हीं के कार्यकाल में शुरू किया गया था। और यह 2015 को शुरू किया गया था और 2021 में यह इस योजना को कुल मिलाकर 6 वर्ष हो गए हैं लॉन्च किए हुए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSF ने किस राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ऑपरेशन सर्वा हवा लॉन्च किया है? BSF का पूरा नाम होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ऑपरेशन हवा सर्वा लॉन्च है। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन सिक्किम, तीसरा ऑप्शन राजस्थान। देखिए दोस्तों, यह राजस्थान में सर्वा हवा लॉन्च किया गया है और यह वहाँ के राजस्थान के पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय जो पाकिस्तान से लगता है उसी पर लॉन्च किया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपा प्रभागन पुरस्कार 2021 किसने जीता है? देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म तो 23 जनवरी को हुआ था और यह जो आपा प्रभागन पुरस्कार 2021 किसने जीता है? इसमें हमारा पहला ऑप्शन दीपक चतुर्वेदी, दूसरा ऑप्शन ललिता ओबराय, तीसरा ऑप्शन राजेंद्र भंडारी। देखिए दोस्तों, इसका जो पुरस्कार जीता है यह राजेंद्र भंडारी ने जीता है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फौजी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। देखिए दोस्तों, जो फौजी परियोजना है इसको लॉन्च करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, ऑल पर प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। दोस्तों, यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।